जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के 10 मिनट स्पेशल सेशन में। इस सेशन में आप सभी लोगों को पता होगा कि हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो हमारे सभी वनडे एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा ऑन योर स्क्रीन। क्या हो जाता है ये? रिसेंटली वेयर हैज द उबर मोटो विमेन सर्विस बीन लॉन्च? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो उबर मोटो विमेन सर्विस है ये कहां पर लॉन्च की गई, कहां पर ये शुरुआत की गई इसकी। अच्छा, उबर से मुझे याद आया, अभी कुछ ही दिनों पहले, शायद एक हफ्ते पहले ही हमने पढ़ा होगा, उबर शिकारा पढ़ा था ना। उबर शिकारा ये भी लॉन्च किया गया। फटाफट से बताओ ये क्या है और कहां पर लॉन्च किया गया। ऐसी बात है करती मैम, एक हफ्ते पहले वो की बात याद है हमें, ने क्या पढ़ाया हमें वो याद नहीं है। दोस्त प्राणियों बहुत पिटोगे। फटाफट से ये बताओ, जिस भी बच्चे को, जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा उसको मिलेगी एक टॉफी। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं तब तक। उबर मोटो विमेन सेवा, ये इसकी शुरुआत हो गई है कहां पर? बेंगलुरु में। बेसिकली ये है क्या? देखो, जो उबर ड्राइवर होते हैं वो जनरली मेल ही होते हैं, मेल ही होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या भी रहेंगी? विमेन राइडर भी रहेंगी, ड्राइवर भी रहेंगी। किस लिए ये लॉन्च की गई है? तो भाई महिलाओं की सेफ्टी और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो जरा देख ले। तो ये जो शिकारा है, उबर शिकारा, ये लॉन्च की गई है कहां पर? तो ये लॉन्च की गई थी कहां पर? डल लेक में। डल लेक में। डल लेक में उबर मैम? अरे हाँ हाँ भाई, डल लेक में लॉन्च की गई थी। डल लेक में जो बोट चलती है, छोटी बोट, फेरी जिनको बोलते हैं, तो उनको भी अब ऑनलाइन उबर के थ्रू बुक किया जा सकता है। उसके लिए डल लेक में लॉन्च की गई थी। डल लेक कहाँ है? डल लेक है श्रीनगर में। श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मास वर्मम थेरेपी? तो मास वर्मम थेरेपी के लिए वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना लिया है? ये कौन सा इंस्टीट्यूट हो जाता है? ये इंस्टीट्यूट है नेशनल सिद्धा इंस्टीट्यूट। बात करें क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ पर जो 567 ट्रेंड, जो 567 ट्रेंड लोग थे वर्मम थेरेपी के, उन्होंने 567 इंडिविजुअल को ये थेरेपी दी। अब थेरेपी कैसी है? ये एक हीलिंग थेरेपी है। किसके लिए इफेक्टिव होती है? तो मसल स्केलेटल्स जो पेन होता है, इंजरीज होती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसके लिए ये हेल्पफुल होती है। नाम याद रखना इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इसने बना लिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु वॉन द FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज टाइटल? तो ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा, रैपिड एंड ब्लिट्ज जो टाइटल है अंडर 18 का, ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? किसने जीता है? बोलो बोलो। हाँ, इसको जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने। ये जो प्रणव वेंकटेश जी हो जाते हैं, इन्होंने इसको जीत लिया। FIDE होता है क्या? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और अगर आप FIDE ये फ्रेंच में आप पढ़ लेना क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू। कई बार हम FIDE कवर कर चुके हैं, है ना? कई बार हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। आपको क्या बताना है? आपको मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या होता है? जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हो। इसका आंसर आप क्या बताना है आज आपको? कि ये जो FIDE है स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके साथ साथ इसके प्रेसिडेंट कौन है ये तो बताना ही, लेकिन उससे जरूरी ये बताना कि इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हो तुम तो सारे, हैं, समझ में आ गया। गुड। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन वाज गोवा लिबरेशन डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो आपसे पूछ रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 19 दिसंबर को। गोवा लिबरेशन डे अलग क्यों मनाया गया? अरे भूल गए क्या? गोवा कब आजाद हुआ था? हाँ, गोवा भारत में शामिल कब हुआ था? 1961 में। क्यों आजाद हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता होगा गोवा पे किसका शासन था? पोर्तुगीज का शासन था। और 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना था। स्पेसिफिकली हम बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को याद रखना। याद रखना कि 1947 को गोवा आजाद नहीं हुआ था, तब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, गोवा उसका हिस्सा नहीं था। अगला
Who is appointed as the chairman of Joint Parliamentary Committee कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन? तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो जेपीसी बनाई गई है, आपसे पूछ रहा है कि उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो अभी कल परसों के सेशन में मैंने इसको डिटेल में समझाया था, आपको ये भी बताया था कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अभी तक जो एनालिसिस किया गया। चलो खैर, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। नाम से आप समझ गए होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे देश में सेंट्रल और जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराने के लिए बिल लाया गया। अब इस बिल के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, इस कमेटी के अध्यक्ष है पीपी चौधरी। कौन है? याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है इनका, पीपी चौधरी जी बने हैं इस कमेटी के अध्यक्ष। क्यों बनाई गई? तो जांच करने के लिए बनाई गई कि भाई क्या ये जो बिल है, अगर ये एक्ट बन गया, क्या ये हमारे देश के लिए सही डिसीजन है या नहीं। बात अच्छी इसमें ये है कि इसमें दोनों हाउस, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी है, तो उसमें दोनों हाउस दोनों कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर है। उसके साथ साथ रूलिंग पार्टी के साथ साथ इसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी शामिल है इस कमेटी में। क्लियर? अगला, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएस 2024? तो मिस इंडिया यूएस 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है कैटलीन सेंट्रानेल ने। कैटलीन सेंट्रानेल ने, और ये ऑर्गेनाइज कहां पर हुई थी? ये ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू जर्सी अमेरिका में। कहां पर? न्यू जर्सी अमेरिका में इसका ये जो है कंडक्ट कराया गया। अच्छा, यहाँ पर मिस इंडिया यूएस से तो पता चल गया, लेकिन मिस इंडिया कौन है 2024 में? तो ये है निकिता पोरवल। कौन है? निकिता पोरवल, मध्य प्रदेश की ये रहने वाली है। इनका नाम भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, who has recently made a brand who has recently been made the brand ambassador for खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो 2025 में जो खो खो वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? ये कौन बन गए हैं? बोलो बोलो, कौन? हाँ, सलमान खान जी बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। 2025 में ये टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी को होने वाली है। कहां पर होगी? तो हमारे न्यू दिल्ली में होने वाली है। उसके साथ साथ आप याद रखना, इसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अगला, हु हैज रिसेंटली रिसीव द यूएस नेवीज हाईएस्ट ऑनर? तो अभी हाल ही में अमेरिका की नौसेना का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? हाँ, क्या नाम एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपकी कोई नेवी का ऑफिसर होगा, उसको मिला होगा, है? भी नहीं, ये किसको मिला है? इससे सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता वो आप जान लो, याद रखना इनका नाम। इनको नेवी के जो प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? तो जिनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है मिलिट्री के फील्ड में, उसके लिए सम्मानित किया गया। ये तो एक्टर है मैम। हाँ भाई, ये एक्टर है, इन्होंने फिल्मों के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और स्पेशली इनकी जो मूवी है टॉप गन, उसको कंसीडर किया गया। अगला, विच स्टेट हैज बीन ऑन टॉप इन इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर एनर्जी रिसेंटली? तो आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में छत पर सोलर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य हो जाता है शीर्ष पर? ये है गुजरात। गुजरात, नाम याद रखना। अगला, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो अभी हाल ही में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कौन बन गए हैं? कौन? चल्ला श्रीनिवासुल्ला सेट्टी। हाँ भाई, हमने इनका नाम पढ़ा था, लेकिन ये चेयरमैन है। ये क्या है? चेयरमैन। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बन गए हैं कौन? राम राम मोहन राव मारा, ये बन गए हैं एमडी। याद रखना, और ये भी याद रखना, जो एसबीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये लार्जेस्ट, ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। फिर आप पूछेंगे कि प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा कौन है? तो चलो वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी, भारत का। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तक आई होप कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे। ये 2 काम मस्ट है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना और रिवीजन करना। जितना आप डेली पढ़ रहे हो, जो भी आप सुबह उठ के क्या करना है, टारगेट्स लिख लेने हैं कि पूरा दिन में क्या क्या पढ़ना है ना? ठीक है? और जितना भी पूरा दिन में पढ़ो,
जभी भी आप अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हो, वाइंड अप कर रहे हो, तो क्या करना है, एक बार वो जो भी सारा पढ़ा उसको 1 घंटे भले से आप ऐसे नज़रों में घुमा लो, हटना मत बैठना, बस उसको ऐसी नज़रों में घुमा लो। डेली-डेली ऐसा करोगे तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें रहने वाली है, ठीक है? तो ऐसे पढ़ना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, ट्रस्ट मी। बाकी बाकी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत।